हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। फिर एक स्टॉक देखेंगे जिसमें आप इंट्राडे में या शॉर्ट टर्म में एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फिर एक पैटर्न जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो डाउन ट्रेंड आपको अगर ट्रेड करना है तो उसके लिए वो एक पैटर्न अच्छी काम करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है। और ऐसे दिन जब भी होते हैं तो क्या है कि इट इज़ ए मतलब चेक ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट, कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है वो चेक करते हैं। तो अगर आज आपने स्टॉप लॉस के बिना काम किया होगा तो लंबा लॉस आ सकता है। सो वाई स्टॉप लॉस इज़ नेसेसरी। तो ऐसे दिन आपको याद दिलाते हैं कि स्टॉप लॉस से काम करना किस लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं निफ्टी का डेली चार्ट जो है, उसमें जैसे मैंने बताया कि एक स्ट्रांग बेरिश कैंडल बनी है और जो सपोर्ट था दैट इज़ अराउंड 11,800, उसको ब्रीच कर दिया है और काफ़ी नीचे क्लोज दिया उसके भी। तो ये सपोर्ट अब क्या है कि रेजिस्टेंस बन सकता है। अब गोइंग फॉरवर्ड ये एक जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है वहाँ पर एक कॉन्फ्लुएंस बन रहा है कि 20 EMA भी वहाँ पर है, दैट इज़ अराउंड 11,620। और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, तो 11,600 टू 11,620 ये जो जोन है एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। और जनरली स्पीकिंग जब इतनी बड़ी कैंडल बनती है अप डे में या तो डाउन डे में, तो नेक्स्ट डे क्या है कि इनसाइड बार, जिसको हम बोलते हैं इनसाइड डे की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती है। बट अब हम थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में जाके उसको थोड़ा एनालाइज करें तो ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। अब हम उसको 1 आवर करते हैं। सो ये एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव है। मैं ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं करूँगा, बट दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव। सो अब ये जो करेक्शन है वो मैं आपको खाली ब्रीफ कर सकता हूँ कि ये वेव 4 का करेक्शन होता है, हो सकता है। तो दिस कुड बी वेव 1, दिस इज़ 2, तो वेव 4 का करेक्शन हो सकता है। तो इन दैट केस आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दैट इज़ अराउंड 11,700। वो तो 0.382 उसने ब्रीच कर दिया है, तो 0.5 तक ही आ सकता है। तो 11,600 यहाँ पर एक वापस कॉन्फ्लुएंस बन रहा है। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि ये 5 वेव की पैटर्न कंप्लीट हो गई है, पूरा इम्पल्स है, इसको ये पैटर्न करेक्ट कर सकती है। सो इन दैट केस हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 0.38 टू 0.5। तो उस टाइम पे 550 या इवन 400 तक भी मार्केट आ सकता है, राइट। तो अब 11,600 जैसे हमने देखा वो एक सपोर्ट है। अब वहाँ पर आके मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, सपोर्ट लेता है या नहीं, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। सेकेंडली कल एक इनसाइड डे भी बनता है कि नहीं, दैट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। और बैंक निफ्टी के जो बेयर्स है वो बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि 200 SMA को वो जल्दी गिव अप नहीं कर रहे हैं। कल का क्लोजिंग आप देखो कि एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया था इंट्राडे में और 200 SMA के ऊपर क्लोज दिया था। बट आज क्या है कि वो बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाई है। सो दिस इज़ नॉट ए गुड साइन टेक्निकली हम बात करें तो। और जो सपोर्ट जोन था 23,200 के आसपास, उसके नीचे क्लोज दिया है। बट जो साइकोलॉजिकल लेवल है 23,000, उसको उसने हॉल्ट करके रखा है। सो अब हम देखें कि कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, तो एक 22,700 के आसपास का जो जोन है अब वो एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। और वहाँ पर भी एक कॉन्फ्लुएंस है, क्योंकि वहाँ पर 20 में जो है दैट इज़ अराउंड 22,750। तो डेली के हिसाब से मेरा मानना ये है कि 22,700 और 750 का जो जोन है वो एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। अब हम उसको 1 आवर के चार्ट में बैंक निफ्टी को भी देखते हैं। और बैंक निफ्टी में क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो दिस मतलब एक 3 वेव ही दिख रहा है। दिस इज़ 1, 2 और 3। ये ड्राइंग्स में रिमूव करता हूँ। सो दिस इज़ वेव 1, दिस इज़ 2 और दिस इज़ 3। और ये ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, और मैंने उस टाइम भी बताया था कि ये मूव शायद इम्पल्सिव भी हो सकता है, और वो इम्पल्स बन गया। सो नाउ व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी, दिस कुड बी A, B एंड C। सो ये फ्लैट करेक्शन लग रहा है A, B, C, और वेव बी का रिट्रेसमेंट भी काफ़ी है। तो फ्लैट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, हम क्या है कि मतलब एक ओवरव्यू ले रहे हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर एक्सटेंशन कितना आ सकता है, तो अगर फ्लैट करेक्शन है तो 1.38 टू 1.25 वहाँ तक नॉर्मल एक्सटेंशन आता है जनरली। या तो फिर एक बेरिश फेज हुआ तो इन दैट केस क्या है कि 1.618
के आसपास भी जा सकता है। तो 1.382 तो हम देखें तो 22,600 के आसपास का वो लेवल है, तो शायद वो वहाँ तक भी आ सकता है, क्योंकि 100% एक्सटेंशन तो ऑलरेडी यहाँ पर हो गया है। अब हम ऐसा एज्यूम करें फॉर एग्जांपल कि ये जो पूरा इम्पल्स मूव है, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव, राइट। अब ये जो पूरा इम्पल्सिव मूव है उसको ये पैटर्न करेक्ट करेगी, तो इन दैट केस हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो 0.382 तो जो लेवल है 22,700 उसके आसपास शायद ये सपोर्ट ले सकता है। सो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि 22,700 का जो लेवल है एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, और वहाँ से क्या है कि हम एक बाउंस टेक्निकल प्ले कर सकते हैं विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर आपको ये रिस्क लेना हो तो इस तरह से लॉजिकली रिस्क ले सकते हो। बट अब व्हाट आई वुड प्रीफर कि 22,700 के आसपास आके मार्केट कैसे बिहेव करता है, दैट वुड आई सी कि देन आई विल डिसाइड कि फिर मुझे किस तरह से ट्रेड करना है। अब हम एक स्टॉक देखते हैं और दैट इज़ कोटक बैंक। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो या मतलब स्क्रीन के सामने बैठ के ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होगा कि प्राइस एक्शन इसकी काफ़ी वीक लगती है, बिकॉज बैंक निफ्टी में जो रैली आई उसमें भी इसका कोई ज़्यादा पार्टिसिपेशन था नहीं, और ये जो लेवल था दैट इज़ अराउंड 1360, उसी के आसपास आके कई बार उसने रेजिस्टेंस फेस किया है। और यहाँ पर जो सपोर्ट है 1300 और 1305, मतलब 1300-1305 का जो जोन है वहाँ पर उसने क्या है कि काफ़ी बार टेस्टिंग किया है सपोर्ट को और वापस वहाँ पर आया है। तो अब कल क्या हो सकता है कि मार्केट जैसे ही वीक हुए तो और ये सपोर्ट को भी उसने कई बार टेस्ट कर लिया है, तो इन दैट केस अब ये सपोर्ट में भी शायद वर्क ना करे। तो अगर ये 1300 के नीचे, आप देखिए ये मैंने थोड़ा प्लान करके ही रखा है कि 1300 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो इंट्राडे में क्या है, हमें 15-20 रुपये का एक मूव नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन ही इतना हो गया देन वी विल सी कि फिर उसको कैसे प्लान करें। मे बी शायद 1300 के आसपास बाउंस आए और फिर रिवर्सल आता है, दैट वी कैन प्लान, बिकॉज बहुत सारे चीज़ें हो सकती है। बट ब्रॉडली प्लानिंग यही है कि अगर फ्लैट खुला और 1300 के नीचे जब ट्रेड करेगा वी कैन लुक फॉर ए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ हियर। अब मैं आपके साथ जो पैटर्न है वो आपको बता रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड अगर आपको ट्रेड करना है तो रिसेंटली मैंने जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने आप सबको बताया हुआ था कि भारतीय एयरटेल में ये जो पैटर्न बन रही है दैट इज़ डिसेंडिंग ट्रायंगल, और टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा कहते हैं कि डाउन ट्रेंड अगर आपको ट्रेड करना है सो दिस इज़ द मोस्ट रिलायबल पैटर्न, ऐसा मैंने पढ़ा है। और 2-3 लोगों से जो टेक्निकल के अच्छे जानकार है उनका भी मानना यही है। और आप देखिए कि उस टाइम पे मैंने आपको अलर्ट दिया था कि 416 के नीचे अगर ये क्लोज देगा तो क्या है कि उसमें सेलिंग आ सकता है, और आज देखिए आज उसने 400 के नीचे क्लोजिंग दिया है। तो भारतीय एयरटेल अब क्या है कि काफ़ी वीक तो पहले ही हो गया था और यहाँ पर एक पैटर्न थी, और अब यहाँ पर जो सपोर्ट है दैट इज़ 399, इसको भी उसने लूज़ कर दिया, तो मे भी शायद 380-360 तक भी जा सकता है। बट दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो पैटर्न है आप किसी भी टाइम फ्रेम में मतलब जनरली 1 आवर 2 आवर या डेली में आप देखो तो उसको प्लान करके ट्रेड कर सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको ट्रेडिंग में ज़रूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू।